आज की रोटी जो आसमानी रोटी है वो खुदावंद की ओर से आपके लिए तैयार की हुई है। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से थोड़ी देर, लगभग आधे घंटे बड़ी शांति से बैठिएगा, क्योंकि इस वचन की एक अद्भुत गवाही जो मैं आज आपके सामने परमेश्वर की अनुग्रह से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का जो वचन है वो पिछले कई दिनों से, लगभग 2-3 महीनों से मेरे दिमाग में चल रहा था और कुछ ऐसा हो रहा था कि जब मैं इस वचन को मनन करता था, कुछ इसको तैयार करने की कोशिश करता था, तो कुछ न कुछ शैतानी अड़चन चुपचाप रहो। कुछ न कुछ शैतानी अड़चन आती थी, कुछ न कुछ ऐसी रुकावट आती थी कि मैं इस वचन को मनन करता तो था, लेकिन जो मुझे तैयार करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पा रहा था। ये कई महीनों से चल रहा था। अभी 2 दिन पहले परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली कि इस संडे का वचन आपको देना है। मुझे नहीं मालूम था कि अमित भाई आज नहीं रहेंगे, आज उनको कहीं और जाना है, लेकिन परमेश्वर ने ये बात मुझे पहले बता दी थी। और जब अमित भाई ने बताया कि संडे का वचन आपको शेयर करना है, हमने कहा अमित भाई ये बात परमेश्वर ने मुझे पहले ही बता दी है। और यकीन मानिए, जब मैं इस वचन को शेयर तैयार कर रहा था, मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि कई बार मैं वचन को तैयार करते करते सो गया। शैतान हर तरह की अड़चन जा रहा था कि इस वचन को मैं तैयार न कर पाऊं। और यकीन जानिए, ये वचन शैतान इसलिए इतनी अड़चन डाल रहा था कि ये वचन यदि आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया, अपने मन को उपजाऊ बना के इस वचन को अगर आपने अपने मन में बिठा लिया, तो शैतान किसी रीति से आपको हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। और यही कारण था कि शैतान बार बार अड़चन डाल रहा था। मैं जब रात में भी, मैं आपको यकीन, मैं इस चीज को आपसे शेयर करना चाहता हूं कि रात में मैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब मैं इसको तैयार करने के लिए बैठा, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया या मैं सो गया। अल्टीमेटली मैंने वचन की किताब को मैंने बंद किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं भोर में उठूंगा और मुझे अपनी सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं इस वचन को तैयार करूं। सुबह में उठा और सवेरे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दी, इस वचन को तैयार करने में मेरी सहायता की। उसके बाद भी अड़चन आई कि मैं इस वचन को लेके आपके बीच में आ सकूं, लेकिन खुदावंद का धन्यवाद हो कि ये वचन परमेश्वर की सामर्थ से आपके बीच में पहुंचा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपने मन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि आज के वचन को यदि आपने ग्रहण कर लिया तो यही जानिए, शैतान की कोई भी चाल आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। हालेलुया। आज का जो वचन है, इसका जो टॉपिक है, इसका टॉपिक है निर्बलता और कमजोरी। निर्बलता और कमजोरी आज के वचन का जो टॉपिक है वो लिया गया है। और इसके लिए जो वचन पाया जाता है वो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसके 7वें से 10वें पद तक। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और पद 7 से 10। यहां पे खुदावंद का वचन इस प्रकार से कहता है, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि ये मुझसे दूर हो जाए,
और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। ये खुदावंद का जिंदा कलाम है। इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में बहुत आशीष मिले, बहुत बरकत मिले। कलाम कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तो बलवंत होता हूं। एक बड़ी बारीक सी रेखा है निर्बलता और कमजोरी में, निर्बलता में और कमजोरी में। लेकिन इसके मायने और इसका एप्लीकेशन जो है, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, निर्बलता और कमजोरी। अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखें, निर्बलता का मतलब होता है निर्बल। इसको दो वर्ड को मिला के बना गया है, निर्बल। और निर्बल का मतलब होता है कि जब बल आप में न रहे, शक्ति न रहे, शक्तिहीन हो जाए, तो उसको बोलते हैं निर्बलता। और कमजोरी का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब ये होता है कि शक्ति का घट जाना। एक्चुअली कमजोरी जो है, उसी का जो हाईएस्ट लेवल है उसको बोलते हैं निर्बलता। जब शक्ति धीरे धीरे एकदम कम होती चली जाती है, आप एकदम जब कमजोर होने लगते हैं, और जब एकदम आप में बल नहीं होता है, तब इसको बोलते हैं निर्बलता। लेकिन जब हम इसको बाइबल के अर्थों में देखते हैं, तो इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये बच्चा किसका है? प्लीज इसको आप पीछे बैठा दीजिए, क्योंकि जो वचन शेयर होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेके आप पीछे बैठ जाइए ताकि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। जब इसके बाइबल के रेफरेंस में, जब इसके अर्थों को हम देखते हैं, तो इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, आइए हम बाइबल की निगाह से इन दोनों बातों को अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि निर्बलता और कमजोरी क्या होती है, और परमेश्वर का वचन हमसे इस संबंध में क्या कहना चाहता है। निर्बलता जिसका एप्लीकेशन, जिसका प्रायोगिक रूप हम लोग बाइबल में कई जगह देखते हैं। हम मूसा और इजरायलियों की जब घटना को स्मरण करते हैं, जो कि निर्गमन की किताब में पाई जाती है, 4 अध्याय में ये पूरा किस्सा आप लोगों ने पढ़ा होगा। मूसा ने किस तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला। ठीक है, लेकिन मूसा थे क्या पहले? मूसा का जन्म राज परिवार में नहीं हुआ था, फिरौन के यहां नहीं हुआ था, लेकिन एक योजना के, परमेश्वर की योजना के अनुसार वो राज परिवार में पले बढ़े, और बाद में परमेश्वर ने उनको चुन लिया उन इजरायलियों को निकालने के लिए। ठीक है, जब परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया, तो मूसा बहाने बनाने लगे। मूसा अपनी निर्बलताओं को प्रकट करने लगे। अरे मैं वहां जाऊंगा, उसे कहूंगा किसने मुझे भेजा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं बासमती। जब मूसा गए, मूसा से परमेश्वर ने जब बात की, तो मूसा ने कहा कि मैं क्या कहूंगा उनसे? परमेश्वर ने कहा उनसे कहना, मैं जो हूं सो हूं। फिर मूसा ने कहा, अरे मैं तो बड़ा भद्दा हूं, मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता, मैं कैसे उनका सामना करूंगा? मूसा क्या करने लगे? अपनी निर्बलताओं को प्रकट करने लगे, अपनी निर्बलताओं को परमेश्वर के सामने रखने लगे। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं,
मैं भद्दा हूं, बोलने में खराब हूं, सारी चीजों को वो परमेश्वर के सामने रखने लगे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना और मूसा से कहा कि जब तू बोले तो ये मत सोचना कि तू बोल रहा है, तेरी ओर से वो पवित्र आत्मा जवाब देगा। हालेलुया। एक दूसरी घटना हमें दिखाई देती है गिदोन के विषय में। न्यायियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं गिदोन के बारे में, गिदोन एक न्यायी हुआ करता था और कलाम में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर का दूत उससे मिलने के लिए आया, जब इजराइलियों पे अत्याचार बढ़ गए, है ना, अमालिकियों के अमोनियों के अत्याचार जो बढ़ गए, वो इनकी सारी चीजों को क्या करते थे, चुरा ले जाते थे, फसलों को बर्बाद कर देते थे। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि जब दूत मिलने आया तो गिदोन ये गेहूं की बाली को छिपा रहा था, झाड़ झाड़ के छिपा रहा था कि कहीं अमोनी आके इसको चुरा न ले जाए। और जब परमेश्वर का दूत गिदोन के पास आया और गिदोन के सामने परमेश्वर की योजना रखी, तो गिदोन ने क्या कहा, अरे मेरा कुल तो सबसे छोटा है, मैं इतना छोटे कुल का होकर के परमेश्वर की योजना को कैसे पूरी कर सकता हूं। परमेश्वर अगर हमारे साथ होता तो हमारी ये दशा थोड़ी होती, आज हम लोग दर दर भटक थोड़ी रहे होते। तमाम बहाने बनाने लगा, तमाम एक्सक्यूजेस बनाने लगा, तमाम अपनी निर्बलताओं को क्या करने लगा, प्रकट करने लगा। परमेश्वर के दूत ने कहा, गिदोन तू अपनी इसी शक्ति पर जा, मैं तुझे भेजता हूं। और ऐसा हुआ कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में होके चला, तो इस वाक्य को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने न्यायों की किताब की उसके 6वें अध्याय में सारी चीजें लिखी कि उसने किस तरह से हजारों लाखों की सेना को क्या किया, पराजित कर दिया। एक और एग्जाम्पल निर्बलता का हमें दिखाई देता है यूसुफ की कहानी में। यूसुफ की कहानी आप सबको मालूम है, किस तरह से उसके भाइयों ने क्या किया, उसको मारा, कूटा, गड्ढे में मरा हुआ छोड़ दिया, समझ के छोड़ दिया कि मर गया है। ठीक है, वहां क्या था, यूसुफ निर्बल था। यूसुफ क्या था, निर्बल था, कुछ नहीं कर सकता था, बलहीन था। लेकिन वचन बताता है किस तरह से यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री बन गया आगे चले। यूसुफ की निर्बलताओं को खुदावन ने क्या किया, जबत किया। निर्बलताओं में खुदावन ने उसको छोड़ा नहीं और उसको क्या किया, जन्म किया। निर्बलताओं का एक और बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है यूहन्ना के विषय में। यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य यानी बाइबल की सबसे अंतिम किताब को लिखा, और जब इस किताब को आप पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूहन्ना बेसिकली यूहन्ना को कई बार रोमी साम्राज्य के द्वारा मरवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था कि वो उनका बाल विवाह नहीं कर पाए। तो रोमी शासन ने ये सोचा कि इनको पतमोस टापू में भेज दिया जाए। ये एक ऐसा टापू था, एक ऐसा आइलैंड था जहां पे खाने पीने की कोई वस्तु लगभग नहीं के बराबर थी, और उस टापू पे खतरनाक विषैले जीव और जंतु पाए जाते थे। ठीक है, और बेसिकली जब किसी को पतमोस टापू पे भेजा जाता था तो ये मान के भेजा जाता था कि अब ये लौट के कभी जिंदगी में नहीं आएगा। यूहन्ना को पतमोस टापू पे भेज दिया गया, जहां पे न कुछ खाने की चीज है, न पीने की चीज है, और जीवन जीने की आशा लगभग 0% है। यूहन्ना यहां पे क्या हो गए, निर्बल हो गए। सभी तरह से उनकी आशाएं जो थी खत्म हो गई, लेकिन किस पे आशा टिकी थी, अपने प्रभु पर। और उस किताब को प्रकाशित वाक्य को आप पूरा पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है किस तरह से खुदावन ने अपने
निजी स्वर्गदूतों को यूहन्ना के पास भेजा। निजी स्वर्गदूत का मतलब समझते हैं? जो खुदावन के करीब रहते हैं, जो खुदावन की सेवा टहल के लिए जिन स्वर्गदूतों का इस्तेमाल होता था, खुदावन ने उन दूतों को यूहन्ना के पास भेजा और उनसे रेवलेशन की किताब को, प्रकाशित वाक्य की किताब को, यानी दुनिया के अंतिम रहस्य को लिखवाया। हालेलुया। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं जो निर्बलता के बारे में बताते हैं कि प्रभु के लोग जब जब निर्बल हुए, चारों तरफ से आशाएं टूट गई, निराशाओं ने घेर लिया, तब प्रभु ने उनको किस तरह से सहायता दी। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट क्या होता है? कमजोरी। बड़े ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। कमजोरी, निर्बलता और कमजोरी। मैं इसके शाब्दिक अर्थ को जब ढूंढने लगा तो शाब्दिक अर्थ दोनों लगभग समान लग रहे थे, लेकिन जो बहुत महीन सा फर्क है वो ये कि कमजोरी जब अपने परम सीमा पे होती है तब उसको निर्बलता बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसके बाइबल में अर्थों को देखते हैं तो यहां पे कमजोरी का मतलब कुछ और है। निर्बलता का मतलब आपको समझ में आया बाइबल के हिसाब से? अब कमजोरी के बारे में बाइबल क्या कहती है, आइए इसको हम देखते हैं। जैसे कि हमने बताया, अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो हमारे बल का कम होना कमजोरी होती है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि हमारी कमजोरी कई जगह, कई रूपों में प्रकट होती है। क्या? पहली चीज बहकावे के रूप में। आपको मालूम है आदम और हवा को किसने बहकाया था? शैतान। और वहां पे उनकी क्या थी? एक कमजोरी थी कि उसके बहकावे में आ गए। आज हमारे और आपके साथ भी यही होता है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें आपसे करते हैं। अरे फलाने पीटर साहब के चर्च में मत जाओ, वहां अच्छा प्रचार नहीं होता है। उनके वर्गीस साहब के चर्च में जाओ, वहां पे प्रचार भी होता है और लंच भी मिलता है। अरे उनके चर्च में क्या होता है कि बस आती है, लेकर के जाती है, आने जाने का पैसा भी नहीं लगता है। क्या है ये? बहकावा। हम तमाम तरह से क्या होते हैं? बहकावे में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह जब आंख खुलती है, अरे हर संडे तो जाते हैं चर्च, आज नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा, आज चलो कपड़ा धो लेते हैं, थोड़ा फुर्सत मिलेगी, पिक्चर देख लेंगे। शैतान बहकाता है। बहकावा। और बहकावा किसकी ओर से आता है? शैतान की ओर से। एक बात को नोट कर लीजिए, शैतान कभी भी आपके ऊपर शारीरिक हमला नहीं करता है, नेवर। कभी आपको शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाएगा। आपको मालूम है किसी की क्षति पहुंचाएगा? आपके मन के विचारों से वो खेलता है। सिर्फ एक थॉट देगा आपको, एक विचार दे देगा, अरे क्या होगा चर्चा के, अरे क्या होगा इस प्रभु की स्तुति करके, आज चलो वहां चलते हैं, बस एक विचार दे देगा। आप गलत संगति में बैठ रहे हैं, आप गलत लोगों के साथ बैठ रहे हैं, क्या करेगा? एक विचार दे देगा। अरे एक कश मार लो, क्या होता है? अरे एक पैड ले लो, क्या होता है? एक विचार देगा। आप गलत लोगों की कंपनी में हैं, अरे 100 रुपया ले लो यार, घूस दे रहा है, क्या होगा? आपको मालूम है आप जब वो 100 रुपए ले लेते हैं, वो आपके 10,000 कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। हालेलुया। शैतान बहकाता है। कई बार ऐसा होता है YouTube पे हम सरमन सुन रहे होते हैं, सुनते सुनते अचानक से कुछ और फ्लैश करता है और हमारा ध्यान उधर बह जाता है। अच्छा भला हम सरमन सुन रहे हैं, पता चला उधर लग गया हम्मा चल रहा है, हम्मा पता नहीं। कभी कोई मोबाइल देख रहा था यहाँ पे, है ना,
कौन देख रहा था? पीहू। क्या देख रही थी? बहका देता है। शैतान ये जवान बच्चों में ये ज्यादा होता है, बहकावापन उनमें ज्यादा आता है, इन्फेचुएशंस ज्यादा आते हैं, भटकाव बड़ी जल्दी आ जाता है। इसीलिए हमारा कलाम कहता है सजग रहो कि तुम्हारी संगति क्या है, किस संगति में बैठे हो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? क्या कर देती है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। आप दुनिया में केवल दो ही जगह हो सकते हैं, या तो प्रभु की संगति में, और अगर आप प्रभु की संगति में नहीं हैं तो आप शैतान की संगति में हैं। अगर आप प्रभु की संगति में नहीं हैं तो आप शैतान की संगति में हैं। इसके अलावा तीसरी संगति कोई नहीं है, याद रखिएगा। आप जितना प्रभु की संगति से दूर होंगे उतना शैतान की संगति के करीब चलते चले जाएंगे, और जितना शैतान की संगति से दूर होंगे उतना प्रभु की संगति के करीब जाएंगे। बस इन्हीं दोनों के बीच में आप पेंडुलम होते हैं, जिसके बारे में वचन आपसे बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रख दी है। कलाम कहता है कि मैंने दोनों तुम्हारे सामने दोनों ऑप्शन रख दिए हैं। क्वेश्चन आता है ना कि सही विकल्प चुनो। खुदावंद ने आपके सामने विकल्प दोनों रख दिए हैं। आपको जीवन के उत्तर को चुनना है या मृत्यु के उत्तर को चुनना है। आपको प्रभु की संगति चाहिए या शैतान की संगति चाहिए। ये दोनों चुनाव आपके सामने है। दूसरी कमजोरी हमारी क्या होती है? व्यभिचार। मैं कमजोरी के बारे में बता रहा हूं। बाइबल कमजोरी को किस नजर से देखती है? व्यभिचार। आपको मालूम है ये एक ऐसी कमजोरी है जिसमें बड़े से बड़े धर्मी भी कभी कभी फंस जाते हैं। दाऊद अपनी छत की, अपने राजभवन की छत पर टहल रहा था और उसने देखा बत्शेबा नहा रही है। उसके मन में व्यभिचार ने जन्म ले लिया, और ये एक ऐसी गलती थी जिसने दाऊद के पूरे एंटायर जीवन को अगर देखें तो केवल यही एक ऐसी जगह है जहां दाऊद जो था क्या हुआ? बहक गया। बाद में दाऊद ने बहुत पश्चाताप किया, बहुत रिपेंट किया। आप दाऊद के जब भजनों को पढ़ें तो दाऊद रोते हुए भजनों को लिखता है, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के खुदावन से पश्चाताप की प्रार्थनाएं करता है। बहुत से वचनों को आप देखिए। लेकिन हुआ क्या? खुदावन ने उससे मंदिर नहीं बनवाया। खुदावन ने अपने मंदिर के निर्माण के लिए उसके बेटे को चुना। खुदावन ने माफ तो कर दिया उसको, लेकिन उससे वो अधिकार को छीन लिया। आपको मालूम है एक छोटा सा व्यभिचार, एक छोटा सा व्यभिचार हमको और आपको एक बहुत बड़े गड्ढे में खींच के ले जाता है। हम मोबाइल पे कुछ पढ़ने की चीज देख रहे हैं, कुछ लिखने की चीज देख रहे हैं, कुछ ज्ञान की बातें पढ़ रहे हैं या कुछ बाइबल की बातें पढ़ रहे हैं। अचानक से एक विचार आया और पता नहीं कैसे क्या भूल गया, और घंटों हम उस विचार में डूबते चले जाते हैं, घंटों डूब जाते हैं। आपको मालूम है ये एक ऐसी कमजोरी है जिसने बहुत लोगों को जगा रखा है। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं
पुरानी आज्ञाओं में लिखा था तू व्यभिचार मत करना। पुरानी 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी है, तू विचार मत करना। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ये मत समझो कि मैं पुरानी आज्ञाओं को क्या करने हटा देने आया, बल्कि उनको और मजबूत करने आया। और खुदावंद यीशु मसीह का वचन ये था कि तुमने व्यभिचार किया तो छोड़ो, तुमने अगर व्यभिचार के बारे में सोचा भी तो मतलब व्यभिचार करना है। यानी आप इस चीज को इस तरह से समझिए कि व्यभिचार के बारे में खुदावंद यीशु मसीह कितने सख्त थे। यदि किसी की तस्वीर देख के, यदि किसी की फोटो देख के हमारे मन में अगर गलत विचार आ भी गया तो कलाम कहता है कि आपने व्यभिचार कर दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा खुदा कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्या कहता है? मेरे साथ बोलिए, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। खुदावंद हमको और आपको उस रूप में और उस जगह पे देखना चाहता है जहां पे वो है। इसलिए कहता है व्यभिचार से दूर रहो। तीसरी कमजोरी जो बाइबल बताती है वो है अहंकार, घमंड। कलाम कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर को क्या आती है? घिन आती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा अपनी जूती को वहां उतार दे क्योंकि तू जिस स्थान पे खड़ा है वो क्या है? पवित्र है। मूसा से खुदावंद कहना क्या चाह रहा है? मूसा से खुदावंद ये कहना चाह रहा है कि जब तू परमेश्वर की संगति में आए तो अपने पैरों की जूती जो तेरा घमंड है उसको बाहर रख दिया। क्योंकि अगर तू घमंड के साथ अंदर आएगा तो न मुझसे बात कर सकेगा और न मेरे दर्शन कर सकेगा। ये अहंकार है जो हमें खुदावंद से दूर ले जाता है। और ये अहंकार ही था जिसने लूसीफर को, जो खुदावंद का सबसे प्रिय स्वर्गदूत हुआ करता था, जिसको खुदावंद ने अपने बेटे की तरह एक उपाधि देके रखा था, आपको मालूम है? लूसीफर के बारे में ये कहा जाता था कि वो भोर का तारा है। खुदावंद ने उसको ये उपाधि दी थी, भोर के तारे की। लेकिन जब उसके मन में ये अहंकार आया कि मेरे में तो सारे गुण हैं और मैं परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान हो सकता हूं, ये उसने कहा नहीं, ये उसने सिर्फ सोचा। सिर्फ उसके मन में ये विचार आया और जो ये विचार आया इसने उसकी सारी निष्ठा को, सारी ईमानदारी को क्या किया? खत्म कर दिया। और जिसका रिजल्ट ये हुआ, उससे भोर के तारे का खिताब छीन लिया गया और यीशु मसीह को ये खिताब दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भोर का तारा है। ये अहंकार इतनी खराब चीज है कि अगर हमारे और खुदा के बीच में अगर जो सबसे बड़ा कोई रोड़ा है वो क्या है? अहंकार। हमारे और परमेश्वर के बीच में, या यूं समझ लीजिए हमारे और स्वर्ग के राज्य के बीच में यदि कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो ये है अहंकार। एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला आराधनालय में प्रार्थना करने गए। एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला आराधनालय में प्रार्थना करने गए। फरीसी ने अपने अहंकार में कहा, खुदावंद मैं सारी व्यवस्था को पूरी करता हूं, मैं सारे उपवास रखता हूं, मैं दशमांश देता हूं और मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह पापी नहीं हूं, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। लेकिन चुंगी लेने वाले ने क्या कहा? वचन में लिखा है, चुंगी लेने वाला अपने गुनाहों और अपने पापों के लिए इतना ज्यादा
प्रायश्चित से भरा हुआ था, इतना ज्यादा ग्लानि से भरा हुआ था कि उसने सिर उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, उसने ऊपर देखना भी मुनासिब नहीं समझा, सिर्फ यही प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर मुझे माफ कर। आपको मालूम है स्वर्ग में प्रवेश किसे मिला? उस चुंगी लेने वाले को। क्यों? क्योंकि उसमें घमंड नहीं था। जिसमें घमंड था वो खुदा से दूर हो गया। आपको मालूम है ये ऐसी कमजोरी है जो हमारे रिश्तों में दरार डाल देती है, जो हमारे आपसी रिश्तों को जला के रख देती है। इसको हम कहते हैं ईगो क्लैश कर रहा है पति पत्नी के बीच में। अगर कहीं कोई अनबन है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो यकीन जानिए कहीं ना कहीं ये ईगो है, ये घमंड है जो आपके और उनके रिश्तों को तबाह कर रहा है। कहीं ना कहीं ये उनको बर्बाद कर रहा है। और निश्चित रूप से ये शैतान की ओर से है, क्योंकि यदि संबंध खराब होंगे तो प्रभु से नजदीकी बढ़ ही नहीं सकती। हालेलुया। अगर पति और पत्नी और घर के संबंध ही नहीं अच्छे होंगे तो शैतान हमारे ऊपर क्या होगा? हावी हो जाएगा। शैतान हमें अपनी ओर खींच लेगा। इसीलिए जो हमारी कमजोरी है उसमें अहंकार या घमंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। इसके बाद जो चौथी कमजोरी है वो है अन्य देवताओं की पूजा या मूर्ति पूजा। आपको मालूम है बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास क्या होता है? दिख जाता है। मैंने बहुत से ऐसे क्रिश्चियन फैमिलीज में देखा है, लोगों को देखा है जो जादू टोने टुटके ओझा सोखा इनके पीछे भाग जाते हैं, जो नक्षत्रों को मानते हैं, जो ये स्टोन्स को मानते हैं, जो दिनों को मानते हैं, जो शुभ अशुभ मुहूर्त को मानते हैं, जो शुभ अशुभ घड़ी को मानते हैं, इन सारी चीजों के पीछे वो भागते हैं और वो भूल जाते हैं कि ये नक्षत्र, ये स्टोन्स, ये दिन, ये घड़ी हमारे परमेश्वर पिता की ओर से बनाई गई है। हालेलुया। और जो कुछ परमेश्वर पिता की ओर से आता है या बनाया जाता है वो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बना रखी हैं जो तुम्हारे अच्छे और भले के लिए। लेकिन होता क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना में हम नहीं मांगते या परमेश्वर से विश्वास से हम उन चीजों को नहीं मांगते, हम और जगहों पे चले जाते हैं और देवताओं के पीछे और तमाम ऐसे संसाधन है जिसके पीछे हम भागने लगते हैं। ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। क्या है ये एक ऐसा अपराध है, ये एक ऐसी कमजोरी है जिससे खुदा परमेश्वर को क्या होती है? घृणा है। इजरायली जब जब मूर्ति पूजा के पीछे गए, परमेश्वर का क्रोध कलाम में लिखा हुआ उन पे भड़का और परमेश्वर की ज्वाला ने उनको भस्म कर दिया। और परमेश्वर इस चीज से बेहद नाराज होता है कि आप उसके अस्तित्व को नकार करके उन नाशमान चीजों की ओर जाएं जिनका कोई वजूद नहीं है। हालेलुया। ये ऐसा घनघोर अपराध है जो जाने अनजाने बहुत सारे लोग कर देते हैं। हमारी और कमजोरी क्या है? पांचवी कमजोरी है लालच। ग्रीडीनेस। हम लालची हो जाते हैं। हम तमाम बातों में प्रभु को, लालच को हम प्रेफरेंस देते हैं और प्रभु को हम पीछे कर देते हैं। आपको मालूम है
शाऊल जो था, जो पहला राजा था इजराइल का, जब उसने मोआबियों के खिलाफ युद्ध लड़ा तो शाऊल ने शाऊल को बोला कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि जब तू इनके खिलाफ युद्ध लड़े और जीत जाए तो जितने भी इनकी प्रजा है, यहां तक कि जानवर, सबको तू खत्म कर देना, किसी को छोड़ना नहीं। और जब शाऊल ने ऐसा किया, विजय जब हासिल कर ली और शाम को जब शामुएल नबी उनके डेरे पे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमने इस तरह से विजय प्राप्त की। तभी उनको कुछ मवेशियों के बोलने की आवाज सुनाई दी। तो शामुएल ने पूछा, ये मवेशियों की आवाज कैसी आ रही है? भेड़ों की आवाज आ रही है, गायों की आवाज आ रही है, कहां से आ रही है? तो शाऊल ने कहा कि ये कुछ मवेशी अच्छे अच्छे थे जिनको मैंने खुदा के लिए बलि होने के लिए रख लिया है। छोड़ दिया है। शाऊल ने कहा, तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तूने लालच में आके इन अच्छे अच्छे मवेशियों को अपने बाड़े में बंद कर लिया। खुदावन की आज्ञा तूने तोड़ दी। और ये लालच था जो शाऊल को उसके पद से हटा दिया खुदावन ने और उसकी जगह दाऊद को दे दिया। और वचन में लिखा है, जैसे ही उसने खुदावन की आज्ञा को तोड़ा, कलाम कहता है परमेश्वर की आत्मा जो उसके साथ रहती थी वो वहां से हट गई, वहां से निकल गई। ये लालच हमें कहीं ना नहीं छोड़ता है। जब पहली कलीसिया बनी, जब प्रेरितों ने पहली कलीसिया बनाई, तो उस समय की कलीसिया का स्वरूप ऐसा था कि सारे लोग आपस में मिल बांट के खाते थे। किसी की इंडिविजुअल संपत्ति नहीं हुआ करती थी, वो कलीसिया की संपत्ति हुआ करती थी। और प्रेरितों का काम था कि वो उन सारे खर्चों को मैनेज करते थे, खाना पीना रहना सब कुछ, क्योंकि सारे लोग अपनी संपत्ति बेच बेच के या जो भी सोना चांदी रुपया पैसा उनके पास था सब कुछ प्रेरितों को दे देते थे। और प्रेरित उन सारी कलीसिया को एक परिवार की तरह कलेक्टिवली चलाते थे। उसी में से दो विश्वासी थे जिनका नाम था हनन्याह और सफीरा। इन्होंने अपनी कुछ जमीन बेची, जमीन कीमती थी। इन्होंने क्या किया, एक भाग अपने पास रख लिया उस जमीन बेचने का और बाकी ला करके प्रेरितों को दे दिया। प्रेरितों ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि क्या जमीन इतने में बेची थी? उन्होंने कहा। जैसे ही उसने हनन्याह ने कहा, कलाम में लिखा हुआ है कि वो वहीं पे मर गया। पीछे से उसकी वाइफ आई सफीरा, उसने भी वही गवाही दी और वो भी मर गई। लालच ने उनको एक अद्भुत संगति से दूर कर दिया। लालच ने उनको प्रभु के पास आने से रोक दिया। और लालच का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखाई देता है यहूदा इस्करियोती का। यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्के में उसने अपने प्रभु को क्या किया? बेच दिया। और कलाम कहता है कि उसने आत्महत्या कर ली। उसने उसको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला। ये लालच इतनी बुरी होती है कि ये परमेश्वर से आपको क्या कर देती है? दूर कर देती है। ये क्या है? हमारी कमजोरी है। और क्या कमजोरी है? धार्मिकता का दिखावा। आपको मालूम है धार्मिकता का दिखावा। खुदावंद यीशु मसीह ने जो फरीसी और सदूकी उस समय के लोग होते थे, ये वो वर्ग होता था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये अपनी धार्मिकता में एकदम परफेक्ट पाए जाते हैं। ये सारे अनुष्ठान करते हैं, सारी व्यवस्थाओं को पूरा करते हैं, सब कुछ उपवास रखते हैं, सारी चीजों को पूरी करते हैं। और ये क्या करते हैं? दिखावे की प्रार्थनाएं करते हैं।
चौराहों पे खड़े हो जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, दान देते हैं, तो उसका दिखावा करते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने इनको क्या कहा? इनके बारे में कहा कि ये झूठे और नकली हैं, ये दिखावा करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुम उन कपटी फरीसियों और सदूकियों के समान मत बनो, जो दिखावे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दिखावे के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ, अपने किवाड़ को बंद करो और अपने परमेश्वर से बात करो। ये धार्मिकता का दिखावा है। आप देखिए तमाम ऐसे अन्य धर्मों के बड़े बड़े धर्म सेवक आपको दिखाई देंगे। कई धर्म सेवक उसमें जेलों में बंद है। क्या है ये? धार्मिकता का दिखावा। जो वास्तव में धार्मिक है, जो वास्तव में प्रभु के करीब है, जो वास्तव में प्रभु का अनुयायी है, वो कभी दिखावा नहीं करता। उसके पीछे अपने आप लोग आने लगते हैं और प्रभु की आशीषों को ग्रहण करते हैं। हमारी जो अगली कमजोरी है वो है आलस से, आलसी बनना। आपको मालूम है ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। आपको मालूम है दाऊद से, राजा दाऊद से वो व्यभिचार क्यों हो गया था? क्योंकि उसमें उस समय एक आलस था। वचन में लिखा हुआ है वो समय, वो पीरियड जो था, उस समय ज्यादातर राजा अपनी सेना के साथ मोर्चे पे जाते हैं। वो एक ऐसा टाइम था। लेकिन राजा दाऊद उस समय क्या कर रहा था? अपने महल में आराम कर रहा था, सो रहा था। और यही जानिए जब आलस से आता है तो अपने साथ पाप को लेके आता है। भजन संहिता में लिखा हुआ है एक नींद, एक और झपकी, और तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई तेरे ऊपर आ पड़ेगा। आलस्यपन आपको कंगालपन की ओर ले जाता है। आलस्य आपको पाप की ओर मुखातिब कर देता है। हमारी और जो कमजोरी है उसमें है पेटूपन। आपको मालूम है पेटूपन एक हमारी कमजोरी है, बल्कि एक पाप की श्रेणी में आता है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ उसके खाने के तरीके को देखिए, वो किस प्रकार से खाता है। आप उसको देख के समझ जाइएगा उसका मेंटल लेवल क्या है। और वास्तव में आप इस चीज को गौर से देखिए, जो पेटू होता है, जो हर चीजें कहते हैं ना कि नाक और भर के खाना है, जो पेटू होता है वो खुदावंत की संगति से दूर चला जाता है, क्योंकि उसमें पेटूपन की आत्मा है। वो थोड़ी सी बाइबल पढ़ेगा, थोड़ा सा मेडिटेट करेगा, तब तक उसको भूख लगेगी, फिर खाएगा, फिर आधा घंटा बैठेगा, प्रार्थना में जाएगा, इसमें जाएगा, उसमें जाएगा, फिर कुछ खाएगा जाके। और होगा क्या? जब पेट भर जाएगा फिर नींद आ जाएगी, सो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद उठेगा, सो के उठेगा, फिर भूख लगेगी, फिर खाने चला जाएगा। आपको मालूम है एक जगह एक स्टेटमेंट में कहा रहा था, हिंदुस्तान में जितने लोग भूखमरी से नहीं मरते उतने खा के मर जाते हैं। क्या है ये? पेटूपन की आत्मा। शैतान आपको पेटूपन की आत्मा के द्वारा क्या करता है? अपनी गिरफ्त में लेता है। आप खुदा के करीब नहीं जा पाते, आप खुदा के वचन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप खुदा के वचनों पे मनन नहीं कर पाते, और धीरे धीरे क्या होता है कि आप पाप में गिरते चले जाते हैं। और जो कमजोरी है हमारी, आपको मालूम है पियक्कड़पन। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये शैतान का एक बहुत बड़ा आक्रमण है जिसने बहुत घरों को बर्बाद कर दिया। मैंने अपनी सर्विस में देखा है जिनको ये आदत लगी, वो बहुत कम ही ऐसे लोग थे जो अपनी सर्विस को पूरी कर पाए। वो सब के सब अपनी सर्विस पीरियड के दौरान ही खत्म हो गए। इस आदत ने उन्हें क्या किया? बर्बाद कर दिया। उनको बर्बाद किया, उनके घर को बर्बाद किया, उनके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दिया। वचन क्या कहता है? वचन कहता है
ज्यादा मांस खाने वाले और मदिरा पीने वाले की संगति में मत बैठना। हालेलुया। बाइबल हमको वार्निंग देती है कि मदिरा पीने वालों की संगति में मत बैठना। और ज्यादा जो मांस खाता है, जो मीट खाता है, ये एक अलग विषय है, कभी मैं आपको समझाऊंगा ज्यादा मीट खाने से आप किस तरह से परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। लेकिन बाइबल वार्निंग देती है कि मदिरा पीने वालों की संगति में मत बैठना। आपको मालूम है ज्यादा मदिरा पीने से क्या होता है? आप सभी को मालूम है, आदमी बहक जाता है, आदमी व्यभिचार में चला जाता है, आदमी रगड़े झगड़े करने लगता है, संबंधों को खराब करने लगता है, अपनी संपत्ति को लुटाने लगता है, कर्जे लेने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है? वो खत्म हो जाता है। शैतान अपनी बेड़ियों में, अपने बंधनों में उसको क्या करता है? जकड़ लेता है, और ऐसे बंधन में जकड़ लेता है जहां से वो निकल नहीं पाता। और क्या कमजोरी है हमारी? हमारी कमजोरी है क्रोध, गुस्सा। कलाम कहता है यदि तुझे क्रोध आता है, क्रोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम मनुष्य हैं तो हमें क्रोध आएगा। लेकिन कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है यदि तुझे क्रोध आता है तो शाम होते होते वो खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो क्रोध तुझे पाप में ले जाए। हालेलुया। आपको गुस्सा आता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वो गुस्सा एक समय में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद वो गुस्सा नहीं रहना चाहिए। अगर वो क्रोध बढ़ा तो क्या होगा? वो पाप का कारण होगा। चाहे वो घर में हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे समाज में हो, चाहे आपके वर्किंग प्लेस में हो। होता है ना, पति पत्नी में जब क्रोध में कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हो जाता है, और जब क्रोध हो जाता है उसके बाद क्या होता है? गुस्सा गुस्सी में बात करना छोड़ देते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन। लेकिन जब ये महीनों में बदलने लगता है तो मालूम है अदालत की नौबत आ जाती है। क्यों? एक छोटे से क्रोध ने आपकी पूरी लाइफ को खराब करके रख दिया। हालेलुया। और हमारी क्या कमजोरी है? झूठी गवाही। अक्सर हम किसी के विरुद्ध जानते भी नहीं लेकिन झूठी गवाही दे देते हैं। हमारा मित्र कोई कह रहे मालूम है फलाना जो है बड़ा बेकार आदमी है। हाँ हाँ मुझे भी मालूम है, देखा हो या ना देखा हो, हाँ मुझे भी मालूम है। बहुत झूठा है। क्यों? आप बाइबल कह रही है तो झूठी गवाही मत देना, लेकिन हम झूठी गवाही दे रहे हैं। ये हमारी मुख्य कमजोरियां हैं, और भी हैं, लेकिन ये हमारी मुख्य कमजोरियां हैं। निर्बलता और कमजोरी। आपको फर्क समझ में आया दोनों में? कितना तो समझ में आया? निर्बलता और कमजोरी। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। निर्बलता परमेश्वर का हथियार है, और कमजोरी शैतान का हथियार है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए इस बात को। निर्बलता परमेश्वर का हथियार है, और कमजोरी बहन बासमती, कमजोरी किसका हथियार है? शैतान का हथियार है। आपने देखा आपकी कमजोरी क्या क्या थी? अहंकार था, गुस्सा था, व्यभिचार था, यह आपकी कमजोरी थी। शैतान इस कमजोरी के माध्यम से आप पे क्या करता है? अटैक करता है। क्यों? क्योंकि ये शैतान का हथियार है। लेकिन निर्बलता किसका हथियार है? परमेश्वर का हथियार है। मूसा ने जब अपनी निर्बलता को प्रकट किया तो परमेश्वर ने उसको एक अथॉरिटी दी, एक छड़ी दी, कहा इससे तू अपनी निर्बलता को दूर करेगा। और सारी घटना आपको मालूम है, कितने बड़े बड़े उसने चमत्कार किए। गिदोन ने जब अपनी निर्बलता को प्रकट किया तो खुदावंद ने अपना चिन्ह दिखाया और कहा अपनी इसी ताकत पर जा, और खुदावंद ने उसको विजय किया। दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए गया, आपको मालूम है 3 महीने से गोलियत खड़ा हुआ ललकार रहा था, लेकिन किसी में साहस नहीं था कि जाके उससे लड़ जाए।
दाऊद गोलियत के सामने एक निर्बल बालक की तरह था। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो बड़े अहंकार और बड़े सरकाज़्म होकर उसने कहा कि क्या तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है? इस बच्चे को भेज दिया इस कुत्ते को भगाने के लिए। और दाऊद ने कहा कि मैं आज तेरी ही तलवार से तेरे सर को काटूंगा। हालेलुया। दाऊद ने अपनी निर्बलता में अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और परमेश्वर ने उसको विजयी किया। अभी जो हमने पद पढ़ा था कुरिन्थियों दूसरे कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में, और उसमें लिखा हुआ है 10वें पद में, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सामर्थी होता हूं, तभी मैं बलवंत होता हूं। आपको मालूम है, बड़े गहरे भेद की बात बता रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से समझिएगा। जब हम निर्बल होते हैं तब हम बलवंत कैसे हो जाते हैं? यूहन्ना जब पतमुस टापू पे गया, जीवन के सारे जितने ऑप्शंस हो सकते हैं सब बंद हो चुके थे। उसने अपने आप को पूरी तरह खुदावन पे डिपेंड कर दिया। यकीनन ही जब हम निर्बल होते हैं और जब हम पूरी तरह से अपने आप को खुदावन पे डिपेंड कर देते हैं तो खुदावन हमें क्या करता है? अपनी सामर्थ से भरता है और हमें जय देता है। हालेलुया। इसीलिए लिखा हुआ है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत हो जाता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत हो जाता हूं। यदि निर्बलता, यदि हम निर्बल हैं तो ये खुदावन की योजना है और हम इसमें सफल होने जा रहे हैं। हालेलुया। जीवन में, हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कभी कभी टेस्ट आ जाते हैं, बड़े बड़े उतार चढ़ाव आ जाते हैं। हम अपने आप को क्या करते हैं? निर्बल महसूस करते हैं। हम अपने सारे उपाय कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं बन पड़ता, सारे रास्ते लगता है बंद हो गए। लेकिन कलाम क्या कहता है? जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, जब मैं कमजोर होता हूं तो मैं कभी नहीं खड़ा हो सकता। क्यों? क्योंकि कमजोरी, जब हम कमजोर हो जाते हैं तो हम अपनी ताकत को शैतान के हवाले कर देते हैं। हम अपने आप को शैतान को सौंप देते हैं। लालच में, क्रोध में, विचार में, लुचपन में, झूठी गवाही में हम अपने आप को शैतान को सौंप देते हैं और तब हमें शैतान अपने यंत्र की तरह इस्तेमाल करता है और इस तरह से हमें फंसाता है कि हम उससे निकल ही नहीं सकते। निर्बलता और कमजोरी, निर्बलता और कमजोरी शाब्दिक रूप से बहुत कम फर्क है दोनों में, लेकिन जब हम बाइबल की नजर से देखते हैं तो एक परमेश्वर का हथियार है और एक शैतान का हथियार है। और परमेश्वर आपको कंपेल नहीं करता, आपको बाध्य नहीं करता कि आप किधर जाइए। कलाम कहता है, वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दिया है। मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारी निर्बलता को भी रख दिया है और तुम्हारी कमजोरी को भी रख दिया है। चुनाव तुम्हें करना है, किधर जाना है इसका चुनाव तुम्हें करना है। और जो अंतिम बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे और आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाई, कमजोरी और निर्बलता की, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारा 40 दिनों के उपवास काल में गया, जब 40 दिनों के परीक्षा काल में गया, आपको मालूम है उसके साथ क्या हुआ था? यही दो फैक्टर उसके साथ आए, एक निर्बलता और एक कमजोरी। एक निर्बलता, बोलिए मेरे साथ, निर्बलता और कमजोरी, यही दो फैक्टर उसके सामने आए। आपको मालूम है क्या हुआ था? शैतान, उसको कलाम में लिखा हुआ है, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा यदि वो परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए, और ये रोटी बन जाएंगे। शैतान कमजोरी पे अटैक कर रहा था। मालूम था कि यीशु मसीह भूखे हैं, प्यासे हैं, उसको क्या किया? रोटी का लालच दिया। ये जितनी कमजोरियां मैंने बताई है ना, ये इन 3 परीक्षाओं में ही सीमित है।
ये जो रोटी की खुदावंद यीशु मसीह को उसने लालच दिया, पेटूपन किया, जिसको हम कह सकते हैं शरीर की अभिलाषा। इसमें बहुत सारी कमजोरियां हमारी आ जाती, जो शरीर की अभिलाषा है। खुदावंद यीशु मसीह को उस कमजोरी के माध्यम से क्या किया? अटैक करने की कोशिश की। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। सीधे खुदावंद यीशु मसीह ने उसको वचन कहा। क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। शैतान, कलाम में लिखा हुआ है, शैतान खुदावंद यीशु मसीह को मंदिर के कमूरे पे ले गया और उसको संसार का वैभव दिखा के कहा, अगर तू मुझे दंडवत करे तो मैं सारा वैभव तुझे दे दूंगा। आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा बहुत बड़ी अभिलाषा होती है। मोबाइल पे बहुत कुछ आंखों की अभिलाषा हम देखते हैं। हम अपने खाली समय में बहुत कुछ आंखों की अभिलाषा के द्वारा पूरा कर लेते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत मत करना। हालेलुया। फिर कलाम में लिखा है, शैतान ने तीसरी परीक्षा ली। तीसरी परीक्षा क्या ली? रोटी का कबूला था। फिर शैतान अपने आप को गिरा यस शैतान ने तीसरी परीक्षा ये ली कि यीशु मसीह ने कहा कि अपने को नीचे